कि एक व्यक्ति यदि आपके बीच से राजनीतिक तौर पर जाएगा तो दूसरा व्यक्ति सत्ता में नहीं बैठेगा, कोई लवकुश समाज का ही सत्ता में बैठने का काम। बिहार में नीतीश कुमार के बाद सत्ता की कुर्सी किसके पास जाएगी? बिहार में नीतीश के बाद किस समाज का व्यक्ति बिहार का सीएम बनेगा? ये सवाल आजकल सूबे की सियासत में खूब दौड़ रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता यह कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश के बाद कोई लौकुश समाज का ही उत्तराधिकारी होगा। बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने यह कहकर बिहार की सियासत में सनसनी फैला दी है। सम्राट ने यह बता दिया है कि बिहार में अब किसी अन्य जाति के या अन्य समुदाय के लोगों को सीएम की कुर्सी पर बैठने का जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि नीतीश के बाद लौकुश समीकरण यानी कोयरी कुर्मी समाज का ही अगला मुख्यमंत्री होगा। सम्राट चौधरी जिस तरीके से तेजस्वी यादव के सीएम पद की उम्मीदवारी को इनकार कर रहे हैं, उससे साफ है कि क्या आने वाले वक्त में नीतीश के बाद सम्राट खुद को सीएम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। दरअसल बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आज एक बड़ा ऐलान कर दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार की विदाई होती है तो फिर उस कुर्सी पर तेजस्वी यादव के बैठने का कोई चांस ही नहीं है। सम्राट चौधरी ने इशारों में ही कहा कि नीतीश के हटने के बाद कुर्मी कुशवाहा समाज का ही कोई नेता उस कुर्सी पर बैठेगा। सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या सम्राट चौधरी खुद को सीएम पद के दावेदार के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। शुक्रवार को बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का अभिनंदन समारोह था। पटेल सेवा संघ की ओर से कुर्मी जाति के संगठन ने उनका अभिनंदन समारोह आयोजित किया था, जिसमें बोलते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि लौकुश समाज को मैं गारंटी देना चाहता हूं, अगर इस समाज का एक व्यक्ति सत्ता से जाएगा तो किसी दूसरे समाज का व्यक्ति सत्ता में नहीं बैठेगा। लौकुश समाज का ही कोई व्यक्ति उसके बाद सत्ता में बैठेगा। जाहिर है सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपनी दावेदारी कर दी है। सियासत में लौकुश समाज का मतलब कुर्मी और कोयरी जाति से होता है। फिलहाल बिहार में कुर्मी जाति के नीतीश कुमार सीएम हैं। सम्राट कह रहे हैं नीतीश कुमार की विदाई के बाद कुर्मी या कोयरी में से कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसे में एक और तेजस्वी यादव की दावेदारी खारिज हो रही है। सम्राट चौधरी ने इस समारोह में यह भी कहा कि बिहार में योगी आदित्यनाथ के मॉडल पर सरकार चलानी होगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार में फिलहाल तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। बीजेपी की सरकार बनी तो सबसे पहले इसे खत्म किया जाएगा, फिर यूपी की तरह बिहार में भी अपराध नियंत्रण किया जाएगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में अपराधियों का इनकाउंटर होना चाहिए, बगैर इनकाउंटर के अपराधी शांत नहीं बैठेंगे। लेकिन अब सम्राट चौधरी के इस नए दलील के बाद कि बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार के विदाई के बाद कोई लौकुश समाज का ही नेता सीएम बनेगा, उसके बाद अब नई सियासत शुरू हो सकती है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा इन्हीं उम्मीदों में लंबे समय तक नीतीश कुमार का झंडा ढोते रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने जब तेजस्वी यादव का नाम आगे किया तो कुशवाहा बैक फुट पे आ गए। कुशवाहा ने नीतीश से रिश्ता तक तोड़ लिया और अब कुशवाहा अकेले चल रहे हैं। फिलहाल सम्राट चौधरी के दावे से, जहां सम्राट चौधरी के दावे से उपेंद्र कुशवाहा के टूट चुके सपने को एक और बल मिलेगा, तो वही सम्राट चौधरी के इस नए बयान से तेजस्वी यादव और उनके समर्थकों को बड़ा धक्का भी लग सकता है, क्योंकि बिहार में सीएम के कुर्सी पर अब कोयरी कुशवाहा के अलावा कोई और नेता सीएम नहीं बन सकता है। लौकुश समाज का मतलब तो यही बनता है। अब सम्राट के दावे में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले वक्त में तय होगा, लेकिन फिलहाल सम्राट ने यह तय कर दिया कि नीतीश के बाद अगर सत्ता में नीतीश की विदाई होती है तो सीएम की कुर्सी पर कोई अन्य समाज का व्यक्ति नहीं बैठ सकता है, क्योंकि उस पर लौकुश समाज का ही कोई चेहरा बैठेगा। अब उस चेहरा सम्राट होते हैं या कुशवाहा, यह देखना दिलचस्प होगा। जिसने भारत बचाया, हैदराबाद हमारे हाथ से निकल गया था। इसलिए साथियों, मैं स्पष्ट तौर पर बहुत लंबा नहीं बोलते हुए यह जरूर कहूंगा कि लवकुश समाज को मैं जरूर गारंटी देना चाहता हूं कि एक व्यक्ति यदि आपके बीच से राजनीतिक तौर पर जाएगा तो कोई दूसरा व्यक्ति सत्ता में नहीं बैठेगा,
कोई लवकुश समाज का ही सत्ता में बैठने का काम करेगा। इसलिए आज हम ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।